दोस्तों, कोई लड़की किसी के साथ रिलेशन में रहने या फिर शादी के बाद पति को अपना देवता मानती हैं, उसके चरणों को स्वर्ग समझती हैं, उसको अपना सब कुछ सौंप देती हैं। लेकिन जब वही पति पत्नी के प्यार के बदले हाथ उठाए, उसे अब्यूज करे, उससे गाली गलौज करे, उसे धोखा दे, तो कैसा हो? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज के समय में ऐसी घटना आम समाज में काफी देखी जा रही है। आम छोड़िए, पढ़े लिखे संपन्न व हाई सोसाइटी कहे जाने वाले लोगों में तो ऐसे केसेस ज्यादा देखे जा रहे हैं। फेमस और जाने माने लोग भी इनसे पीछे नहीं हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया, उस पर अत्याचार किया और अंत में उससे रिश्ता तोड़ दिया। हनी सिंह। जिस योयो हनी सिंह की कमबैक पर आज पूरी दुनिया उनकी तारीफ कर रही है, उन्हें भी कई सारी कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा था। इन पर अपनी बीवी पर घरेलू हिंसा का आरोप लगा था। हनी सिंह की बीवी शालिनी तलवार इनका बचपन का प्यार भी थी। इनफैक्ट दोनों ने 11 साल की शादी भी निभाई। पर हनी का करियर जैसे जैसे बढ़ता गया, वैसे वैसे इनका नाम कई मॉडल्स के साथ जुड़ता गया, जिनमें से एक थी डीना उप्पल। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि फिर हनी सिंह का डाउनफॉल शुरू हो गया और उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर का सामना करना पड़ा। इसी दौरान शालिनी का कहना था कि हनी सिंह उन्हें कई बार मारा करते थे। इतना ही नहीं, हनी सिंह शालिनी को मेंटली और वर्बली अब्यूज करते थे। इन्हीं वजहों से 11 साल की उनकी शादी तलाक का रूप ले लिया और शालिनी ने हनी सिंह से 10 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा। हालांकि हनी ने सारे मामले को झूठा कहकर केस को कोर्ट में रफा दफा करवा दिया। राखी गुलजार। औरतों की खूबसूरती और सादगी को लेकर नज्म लिखने वाले गुलजार साहब पर भी अपनी ही पत्नी पर हाथ उठाने और अब्यूज करने का आरोप लग चुका है। इनकी बीवी राखी 70 के दशक के हर बड़ी मूवीज में काम कर चुकी हैं। लेकिन गुलजार साहब ने शादी से पहले ही शर्त रखते हुए कह दिया था कि मैं बड़े पुराने ख्यालों का इंसान हूँ, तो तुम शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करोगी। राखी ने प्यार की खातिर इस शर्त को मान ली। वो अपने पति गुलजार के साथ सिर्फ शूटिंग देखने जाया करती थी। उसी वक्त गुलजार साहब और राखी आंधी फिल्म की शूटिंग पर कश्मीर गए हुए थे। उस रात गुलजार साहब से एक बड़ी मिस्टेक हो गई। हुआ यूं था कि संजीव कुमार और सुचित्रा सेन शराब पीने बैठे थे। नशे में संजीव ने सुचित्रा को छेड़ दिया। मामला और गर्म ना हो, इसलिए गुलजार साहब एक्ट्रेस को बचाते हुए उसे अपने रूम की तरफ ले गए। जब तक रूम पहुंचते राखी ने इस पर आपत्ति जता दी। राखी के इस बर्ताव पर गुलजार साहब को गुस्सा आया और उन्होंने राखी के ऊपर हाथ उठा दिया। इस शर्मनाक हादसे के अगली ही सुबह राखी होटल छोड़कर चली गई और गुलजार को तलाक के पेपर थमा दिए। वैसे कुछ दिन बीतने के बाद पति के प्यार की खातिर तलाक का ख्याल छोड़ दिया और आज दोनों बिन तलाक के अलग अलग रह रहे हैं। मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा। दिसंबर 2023 को विवेक बिंद्रा की शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय के बाद एक ऐसी घटना घटी जिस वजह से विवेक को लोगों ने खूब ट्रोल किया। जब विवेक और उसकी मां आपस में लड़ रहे थे और तब इस लड़ाई के बीच विवेक की नई नवेली दुल्हन यानिका आई, तो विवेक का पूरा ध्यान भटका और यानिका को अपने कमरे में ले गए। पुलिस के मुताबिक कमरे में विवेक ने यानिका को खूब मारा और उसका मोबाइल भी तोड़ दिया। इनफैक्ट ये लड़ाई नीचे रास्ते पर भी होती दिखाई दी। इस पर वैसे विवेक बिंद्रा दिख रहे हैं कि वो अपने वाइफ को मना रहे हैं कि चलिए घर चलिए। खैर, इस पूरी घटना को यानिका के भाई ने रिकॉर्ड किया और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। इस पर पुलिस ने विवेक पर आईपीसी धारा 322, 325, 427 और धारा 504 लगाए। यानी कि भर भर के इल्जाम का टुकड़ा विवेक पर टूट चुका था। लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर ना विवेक की तरफ से कोई बयान आया है और ना ही पुलिस की तरफ से। राहुल महाजन। दोस्तों, राहुल महाजन की एक नहीं बल्कि 3 शादियां हो चुकी है। साल 2006 में राहुल की शादी श्वेता सिंह से हुई नहीं कि अखबार में उनकी बीवी पे हाथ उठाने की खबर आ गई। हालांकि दोनों ने इसे झूठ बताया, पर तलाक पे खुद श्वेता ने डोमेस्टिक वायलेंस की बात की। यानी हो सकता है कि उन्हें राहुल के सुधर जाने की गलतफहमी थी। फिर राहुल की जिंदगी में एंट्री हुई डिम्पी गांगुली की, शायद इस गलतफहमी के साथ कि राहुल उनके साथ ऐसा नहीं करेंगे। पर 4 महीने में उनके बीच भी अनबन की खबरें आई।
डिम्पी ने राहुल पर मारपीट का आरोप लगाया और दोनों का बाद में तलाक भी हो गया। बता दें कि इनकी तीसरी शादी रूसी मॉडल नतालिया एलिना के साथ हुई है और खबर ये भी आ रही है कि तीसरी बार ये तलाक लेने वाले हैं। बात करते हैं कंगना रनौत की। साल 2014 में हर जगह ऋतिक कंगना की डेटिंग और तकरार के चर्चे थे, जिस बीच कंगना की बहन रंगोली ने रोशन खानदान पे यानी कि सुनैना रोशन ऋतिक की बहन के ऊपर टॉर्चर करने का इल्जाम तक लगाया था, जिसे रोशन खानदान ने नकारा। पर आगे चलकर सुनैना ने कंगना और रंगोली को सही बताया। और ऐसे ही एक इंटरव्यू में कंगना रनौत ने शादीशुदा आदमी के प्यार में पड़ने का एग्जाम्पल दिया, ये कहकर कि जब आप जवान और नादान हो और एक शादीशुदा आदमी आकर आपसे ये कहता हो कि मेरी बीवी मुझे मारती है, तो आप उसका भरोसा कर लेते हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कंगना ने ये एग्जाम्पल ऐसे ही दे डाला या ऋतिक की बीवी सच में उन पर डोमेस्टिक वायलेंस किया करती थी? आपको बता दें कि कंगना का सिर्फ ऋतिक के साथ ही नहीं, उनके पहले बॉयफ्रेंड यानी कि आदित्य पंचोली के साथ भी 36 का आंकड़ा रह चुका है। नेस वाडिया, प्रीति जिंटा। आज प्रीति जिंटा अपने शादीशुदा जिंदगी से भले ही खुश दिखाई देती हों, लेकिन उनका पहला प्यार थे नेस वाडिया, जिनसे वो 2005 में मिली, प्यार हुआ और इन्होंने अपनी लव स्टोरी को ऑफिशियल किया। पर हर बॉलीवुड फिल्म की तरह इनकी लव स्टोरी में भी ट्विस्ट आया। 2009 में नेस का प्रीति पर हाथ उठाने की खबर आई और दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। बावजूद इसके ये फ्रेंड और किंग्स 11 पंजाब के को ऑनर बने रहे हैं। फिर 2014 में प्रीति ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के खिलाफ अब्यूज की कंप्लेंट कर दी। प्रीति का कहना था कि नेस ने प्रीति का हाथ पकड़ा और उसे अब्यूज किया और गालियों का इस्तेमाल किया, और उन्हें सबसे ज्यादा अफसोस तो इस बात का था कि बॉलीवुड की किसी भी हस्ती ने भी उनका सपोर्ट नहीं किया। खैर, उन्होंने अपनी लड़ाई अकेले लड़ी और 2014 का केस 2018 तक चला। तो दोस्तों, ये है मशहूर हस्तियां जो अपने पत्नी पर हाथ उठाते हैं।